गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, सुबह खैर। आज मैं आप लोगों को एल्बो जॉइंट के बारे में बताऊंगा कि एल्बो जॉइंट कहाँ का जॉइंट है, किस टाइप का जॉइंट है। ये टाइप ऑफ जॉइंट तो पहले भी हमने बताया है, लेकिन इसमें भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किस टाइप का जॉइंट है और इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं और कौन कौन से मसल्स का क्या काम है, मूवमेंट कैसे होता है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वो सारी बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जॉइंट बनता कैसे है। तो यहाँ पर एक फिगर है, मैंने बताया है, इस फिगर को देखो। ये हमारा पूरा पोर्शन जो है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है और ये अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा पोर्शन किससे आर्टिकुलेट कर रहा है। लैटरल साइड में, दिस इज द लैटरल साइड, लैटरल साइड, मीडियल साइड, ठीक है। तो लैटरल साइड में हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ना, और ह्यूमरस में क्या होता है, कैपिचुलम होता है। कैपिचुलम मैंने बताया है कि इट इज़ ए ऑलमोस्ट राउंडेड, जिससे हमारा रेडियस का डिस्क शेप आर्टिकुलर सरफेस जो है वो आर्टिकुलेट करता है। और मीडियल साइड में एक पुली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोकेलिया। इस ट्रोकेलिया से अल्ना का ट्रोकेलियर नॉच वो आर्टिकुलेट करता है। इस तरह से हमारा ये एक जॉइंट तैयार होता है जिसको हम लोग एल्बो जॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमारे एल्बो जॉइंट को कंसिस्ट होने में 3 बोन की ज़रूरत है। कौन कौन से बोन की, ह्यूमरस की, रेडियस की और अल्ना की। लेकिन ये तीनों मिलकर के सिर्फ एल्बो जॉइंट नहीं बनाता, और भी जॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा है, हम अगर इसको बाइफरकेट करें तो इस तरह से है कि ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, उसके बाद रेडियो अल्नर जॉइंट, ये 3 एक्स्ट्रा हो गया। ये मिलकर के क्या बनाया, एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या देखा आपने कि कैपिचुलम जो है वो क्या आर्टिकुलर सरफेस है और रेडियस का आर्टिकुलर सरफेस, इसका अपर एंड यानी डिस्क शेप जो हमारा हेड है ये इससे कैपिचुलम से आर्टिकुलेट कर रहा है। उसी तरह से ये हमारा ट्रोकेलिया है। ट्रोकेलिया का शेप जो है ये पुली टाइप शेप का होता है। और हमारा अल्ना का अपर एंड जो एक जिसमें एक नॉच होता है, ये नॉच 2 चीज़ से मिलके बना है, ओलिक्रोन प्रोसेस से और कोर्नोइड प्रोसेस से। दोनों मिलकर के एक बिग लाइक का एक स्ट्रक्चर बन गया है। बिग कहते हैं किसको, बर्ड्स के चोंच को, है ना। उस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है जो हमारे ट्रोकेलिया में फिक्स हो जाता है। इस तरह से हमारा एल्बो जॉइंट तैयार हुआ। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, वो ये है कि एल्बो जॉइंट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉइंट्स। नंबर 1, प्रॉपर एल्बो जॉइंट। प्रॉपर एल्बो जॉइंट का मतलब हुआ कि सीधा सीधी, ये हमारा एल्बो जॉइंट मान लिया इसको, ये एल्बो जॉइंट है। तो ये एल्बो जॉइंट को अगर हम इस तरह से कहें कि एल्बो जॉइंट is the second joint of my upper limb। अब इसमें मैंने कहा प्रॉपर एल्बो जॉइंट, दूसरा क्या है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। 2 चीज़ लेके चल रहे हैं। तो प्रॉपर एल्बो जॉइंट कैसे बना है, इट इज़ इन बिटवीन लोअर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ ह्यूमरस एंड अपर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, जो मैंने अभी आपको वहाँ बताया, उस फोटोग्राफ को पे डिस्क्राइब किया, ठीक। द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस कंसिस्ट ऑफ 2 कंस्ट्रक्शंस साइड बाय साइड।
लोअर एंड में जो कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं अगल बगल, ठीक है, इन डिफरेंट शेप ऑन द लेटरल साइड, यानी बाहर की तरफ लेटरल साइड में क्या है हमारा ए राउंडेड कंस्ट्रक्शन नोन एज कैपिचुलम, एंड ऑन द मीडियल साइड पुली लाइक स्ट्रक्चर known as trochelea. On the same way, the radius is having a rounded disc shape construction on the upper end, which articulates with the capitulum and make the radiohumeral joint. On the other hand, there is a construction like a beak of a bird known as trochlear notch, which articulates with the trochlea and make the humeroulnar joint, and these two joints called as the elbow joint. यानी सीधी सीधी बात है, इन सारे जॉइंट्स को मिला करके ही एल्बो जॉइंट हमारा बना है। इतनी सी बात है। तो इतनी छोटी सी बात कहने के लिए हम लोगों को इतना डीप जाना पड़ा। अब दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट क्या है? सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इट इज़ इन बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द radius, which is ring type, कैसा है? अंगूठी की तरह, रिंग कहते हैं अंगूठी को, रिंग टाइप आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल फेसिट ऑफ अल्ना, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर में जो दोनों हड्डियाँ, रेडियस में एक फेसिट होता है, रेडियस का हेड और अल्ना में एक फेसिट होता है, दोनों जाके इस तरह से आपस में जुड़ता है। और इसमें जो मूवमेंट होता है, ये किस तरह का जॉइंट हुआ? पाइवेट जॉइंट हुआ। ये पाइवेट जॉइंट हुआ। इसमें दो ही मूवमेंट होता है, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, यानी वो एक दूसरे की तरफ इस तरह से मूव करता रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पाइवेट जॉइंट बोलते हैं। लेकिन हमारा एल्बो जॉइंट अपर सरफेस, यानी रेडियस का कैपिचुलम, रेडियस का जो रिंग शेप आर्टिकुलर सरफेस है वो कैपिचुलम से मिलता है, और ट्रोकेलिया ये जो है हमारे ट्रोकेलियर नॉच से मिलता है। ये मिल के जो बना रहा है जॉइंट, वो हमारा एल्बो जॉइंट है। वो कौन टाइप का है? वो हिंज जॉइंट है। उसमें दो ही मूवमेंट होते हैं। आपके पाइवेट जॉइंट में भी दो मूवमेंट होते हैं, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। लेकिन हिंज जॉइंट में दो मूवमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सपोज करो कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये अपर आर्म है, ये फोर आर्म है। अब ये मुड़ करके यहाँ अगर आता है, ये जो मुड़ता है इसको कहते हैं फ्लेक्शन, और ये वापस यहाँ आता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सिर्फ दो मूवमेंट। कौन सा? हिंज जॉइंट। जबकि हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट भी दो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होता है वो रोटेशनल मूवमेंट होता है। दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रोटेट करती है। एक बात है कि यहाँ पर मैंने लिखा सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जब सुपेरियर है जिसका मतलब और भी कोई दूसरा है इससे मिलता जुलता, तो वो मिलता जुलता क्या है? इन्फेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। हाँ, द जॉइंट नीड्स लिगामेंट्स टू बाइंड। जोड़ों को चाहिए बांधने के लिए कुछ। वो कौन सी चीज़ है जिससे बांधा जाता है? वो है लिगामेंट।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स। कौन कौन सा लिगामेंट्स है? कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। 3 लिगामेंट्स इसमें हमने शो किया है कि 3 इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स है जो हमारे एल्बो जॉइंट के हड्डियों को आपस में बांधता है। लिगामेंट का काम क्या है कि बोन से बोन को बांधना। ये बराबर बोलते रहते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कैप्सुलर लिगामेंट। ये है क्या, कैसे कैसे अटैच रहता है, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि द कैप्सुलर लिगामेंट superiorly attached to the margin of trochlea and capitulum, and inferiorly it is attached to the coronoid fossa and radial fossa, and posteriorly on the lower half of the olecranon fossa. Now, this capsular ligament of the superior radio-ulnar joint becomes like a capsule in which synovial membrane is inside. यानी कि ये कैप्सुलर लिगामेंट कैसे कैसे अटैच्ड है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? द कैप्सुलर लिगामेंट इज सुपेरियर, ऊपर की तरफ अटैच्ड है किससे? मार्जिन ऑफ द ट्रोकेलिया एंड कैपिचुलम से, जबकि नीचे की तरफ ये अटैच्ड है कोरोनॉइड फोसा से और रेडियल फोसा से। पीछे की तरफ ये अटैच्ड है ओलिकोरोन फोसा से, आधे में ओलिकोरोन फोसा से, और इन विच अब उसके अंदर में ये कैप्सुलर लिगामेंट तैयार हो गया। अब इसके अंदर में क्या है? एक साइनोवियल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को। तो वो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में एक लिक्विड, एक फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो वही मैंने लिखा है कि इनसाइड ये मेम्ब्रेन में रहता है, द मेम्ब्रेन इज हैविंग सम फ्लूइड इन इट टू मेक द जॉइंट स्मूथ एंड। क्या काम करता है? किस लिए? इसलिए कि वो जॉइंट को स्मूथ रखता है और लुब्रिकेंट रखता है, चिकनाहट रखता है उसमें। जिस तरह से किसी गाड़ी के पहिए में आप मोबिल डालते हो तो वो क्या होता है? चिकना होता है स्मूथली रन करने के लिए। उसी तरह से हमारे जॉइंट के बीच में भी एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन एक कैविटी कह लो, एक जैसे गाड़ी में एक बॉकेट कैविटी होता है, उसी तरह से ये कैविटी का काम कर रहा है और हमारे जॉइंट को लुब्रिकेशन देता रहता है। वो लुब्रिकेशन का क्या नाम है? साइनोवियल फ्लूइड नाम है उसका, समझा ना? वो उससे हमारा जॉइंट आपके स्मूथ रहता है, फ्रीली चलता है। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये दिस टू मेक ए lubricant. In this way, the capsular ligament binds all these three bones together, and for the more enforcement, there are other two ligaments of from both sides medially. समझा ना? अब कौन कौन सा है? वो एक है आपके रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, एक है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ये दो अलग से लिगामेंट्स हैं जो रेडियल साइड से भी हैं, अल्नर साइड से भी हैं। अब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कौन सा? ये हमारा जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ये है किस शेप का? 3 बाउंड्स हैं इसमें, 3 बाउंड्स हैं ट्रायंगुलर शेप में। किस में? ट्रायंगुलर शेप में, यानी इस तरह से। ठीक है। अब इसका जो है कौन कौन सा बाउंड है वो मैं बता रहा हूँ। एंटीरियर बाउंड
पोस्टीरियर बाउंड एंड ट्रांसवर्स बाउंड, 3 बाउंड है। अब तीनों बाउंड को मैं बता रहा हूँ कि जो एंटीरियर बाउंड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस अप टू द कोरोनॉइड प्रोसेस। उसके बाद पोस्टीरियर बाउंड इट स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल अप टू द ओलिकोरोन प्रोसेस। उसके बाद ट्रांसवर्स बाउंड इसका जो है इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम कोरोनॉइड प्रोसेस to the olicororan process, and the ulnar nerve passes from this bound। अब देखो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है हमारा, रेडियल कोलेटरल, द शेप ऑफ दिस लिगामेंट लाइक ए हैंड फैन, हाथ वाला पंखा जो होता है ना उस तरह का, या एलिफेंट ईयर की तरह भी कह सकते हो तुम, है ना, उस तरह का है। इट मीन्स ट्रायंगुलर। The apex is attached to the lateral epicondyle of humerus and the base is attached to the annular ligament। So ये मैं कह रहा हूँ कि रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वे किस तरह का है, एक हाथ के पंखा जो हम लोग झलते हैं उसकी तरह शक्ल उसकी होती है, बिकॉज कि ये ट्रायंगुलर है, इसमें 3 एंगल है, 3 बॉर्डर है, तब जाके ये ट्रायंगुलर बना है। और इस ट्रायंगुलर होने की वजह कर ये क्या है कि इसकी शक्ल जस्ट लाइक ए ईयर ऑफ द एलिफेंट और द हैंड फैन इसकी तरह होती है। अब चूँकि ये हिंज जॉइंट है, इस हिंज जॉइंट की वजह से हमारे 2 ही मूवमेंट होते हैं इसमें, मैंने जैसा कि पहले बताया है। तो इसमें मूवमेंट कौन कौन सा होता है, फ्लेक्शन, इसमें मूवमेंट कौन सा होता है, फ्लेक्शन, और दूसरा है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है, 2 मूवमेंट सिर्फ है। अब हमको ये देखना है कि विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लेक्स द एल्बो जॉइंट। तो फ्लेक्शन मूवमेंट में हमारा पहले तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता कैसे है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपने एल्बो जॉइंट को हमारे देखो, ये ऊपर की तरफ हम ले जा रहे हैं, ये मोड़ रहे हैं, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और जब इसी को हम सीधा करते हैं इस तरह से, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या हुआ, ये फ्लेक्शन हुआ और ये एक्सटेंशन हुआ। अब हमने कहा ये कि फ्लेक्शन करने के लिए किसी मसल्स का रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। वो कौन से मसल्स हैं, वो 3 इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं जो हमारे एल्बो को फ्लेक्स करते हैं। नंबर 1 बाइसेप्स, नंबर 2 ब्रैकियलिस, नंबर 3 ब्रैकियोरेडियलिस। लेकिन ये तीनों मसल 3 डिफरेंट पोजीशंस पे काम करते हैं, तीनों एक साथ भी काम करते हैं। यानी जब एक प्राइम मूवर होता है, यानी जब एक लीडर बन जाता है तो दूसरा उसका हेल्पर बन जाता है, और जब एक प्राइम मूवर बनता है तो वो दूसरा जो है हेल्पर होता है। अब पोजीशनिंग सबकी अलग अलग है। तो अगर सुपाइन पोजीशन में फ्लेक्स कर रहे हैं तो इसमें हमारा बाइसेप्स मेन है, यानी मेन प्राइम मूवर है बाइसेप्स, हमारा ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस हेल्प कर रहा है, हेल्पर बना हुआ। लेकिन अगर मिड प्रोन पोजीशन में हम इसको मोड़ रहे हैं, किसको, एल्बो को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, तो ब्रैकियोरेडियलिस हमारा मेन है और बाइसेप्स और ब्रैकियलिस ये हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर प्रोन पोजीशन में हम फ्लेक्स कर रहे हैं तो ब्रैकियलिस हमारा काम कर रहा है, मेन है, और वो आपके बाइसेप्स और ब्रैकियोरेडियलिस हेल्प कर रहा है। इधर आओ, आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट these 3 muscles on this model. Come this side. Just see. He is Mr. Riyaz of 8th semester
I am going to demonstrate some important muscles of the flexion compartment of the elbow, that is biceps, brachioradialis and brachialis, how it works. See, when it is supine, the forearm is in supine position. Now I will ask him to move. इसको मोड़ो, मोड़ो, ये देखो. Just see here, this is the tendon of biceps. Okay, this is the tendon of biceps. मोड़ो पूरा. ये बाइसेप्स का टेंडन है, तुम भी फील कर रहे होगे. हर बच्चा, हर लड़का अपने अपने हाथ पर इस तरह से करके फील कर सकता है, पाल्पेट कर सकता है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि कहाँ ये आया और कहाँ ख़त्म हो रहा. अब देखो, अगर पाल्पेट करोगे तो ये किधर है? लेटरल साइड की तरफ नहीं है, ये टुवार्ड द मीडियल साइड है. तो हमारा रेडियस में रेडियल ट्यूबोसिटी किधर है? मीडियल साइड की तरफ है. तो ये मीडियल साइड में जाके रेडियल ट्यूबोसिटी में हमारा इंसर्ट किया है, इसलिए हमारा टेंडन भी मीडियली जा रहा है. ओके, नाउ इन मिड प्रोन पोजीशन, इन दिस वे, when you will ask the person to move your elbow in flexion, मोड़ो, ये देखो, ये यहाँ से जो टेंडन जा रहा है, ये है हमारा ब्रैकियोरेडियलिस. ये आपके कहाँ से शुरू हुआ है? ह्यूमरस के लोअर एंड लेटरल साइड में, यानी एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर से शुरू हुआ है, और ये हमारा जा रहा है कहाँ? कहाँ? आपके ये कौन सा है? रेडियस है. रेडियस इज ए लैटरल बोन. ठीक है, रेडियस के रेडियल एपिकोंडाइल यानी स्टेरॉयड प्रोसेस के जस्ट ऊपर में जाके ख़त्म हो रहा है. करो जी, ऊपर मोड़ो, मोड़ो, मोड़ो. दिक्कत हो रहा है, ये टेंडन प्रोमिनेंट हो जाता है. अब प्रोन पोजीशन में जब हम करते हैं फ्लेक्स, मोड़ो, तो ये देखो, यहाँ से ब्रैकियलिस का टेंडन तुमको पाल्पेट कर सकते हो. तो इन दिस वे ऑल दीज थ्री मसल्स कैन बी पाल्पेबल ऑन द मॉडल एंड ऑन द योर ओन बॉडी. अब उसी तरह से दूसरा मूवमेंट है हमारा एक्सटेंशन. व्हेन योर हैंड, ये एल्बो इज फ्लेक्स, एंड आफ्टर फ्लेक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रेट कीपिंग इन द प्रीवियस पोजीशन, यानी एक्सटेंशन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन. यानी यहाँ से हाथ मुड़ा हुआ है, यहाँ से जब आप सीधा कर रहे हो तो ये क्या हुआ? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में हमारा दो मसल्स हैं. एक मसल्स है ट्राइसेप्स ब्रैकी और दूसरा है अनकोनस. ठीक है, अब देखो इसको मैं कह रहा हूँ कि सीधा करो, हाथ को सीधा करो. सी, दिस इज द ट्राइसेप्स, दिस इज द ट्राइसेप्स. ठीक है, ट्राइसेप्स और अनकोनस दोनों है, और ये तुम पाल्पेट कर सकते हो. ये एक्सटेंसर्स ग्रुप का मसल्स है, और दीज आर द मूवमेंट्स एंड दीज आर द मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द जॉइंट. नाउ द नर्व सप्लाई, the nerve supply, number one, medial nerve, radial nerve, ulnar nerve, और ऊपर में मस्कुलोकुटेनियस नर्व वगैरह भी है. तो ये हमारे आर्म में आई है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है एल्बो जॉइंट में, जब एक चीज़ होती है कैरिंग एंगल. कैरिंग एंगल किसको कहते हैं? कैरिंग एंगल कहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन पोजीशन में जो फोर आर्म है ये डेविएटेड टू द लेटरल साइड हो जाता है, यानी इट इज़ नॉट इन द सेम लाइन ऑफ द अपर आर्म. अपर आर्म के सेम लाइन में नहीं होता है, वो डेविएट कर जाता है लेटरली. इसमें एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? कैरिंग एंगल. फीमेल में ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इन इंस्टीड ऑफ मेल. तो बिकॉज ऑफ द ब्रॉड पेल्विस ऑफ द फीमेल.
So this is all about the elbow joint. In the next class, I will demonstrate you the superior radioulnar joint and inferior radioulnar joint. Till that, thank you very much. Best of luck.